हेलो एवरीवन, दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर आकांक्षा कुमार और मैं आपका स्वागत करती हूँ 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। गाइज, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारे जितने भी यहाँ पे सेशन होते हैं सबके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो गाइज, मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन, तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दो। आज हम ऐसे फ्रेजल वर्ब पढ़ने वाले हैं जो कि आप अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में इंक्लूड कर सकते हैं और अपनी कम्युनिकेशन को और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, जल्दी से सेशन लाइक और शेयर कर दीजिए और कम से कम 2 बार सेशन को देखिएगा, जिससे ये सारे फ्रेजल वर्ब्स आपको याद हो पाए और इनका यूजेस कैसे होना है आपकी डे टू डे कम्युनिकेशन में वो आप सीख पाए। तो 2 बार देखना मत भूलिएगा। आप मेरे साथ हैं, मेरा नाम है आकांक्षा कुमार और हम लोग जुड़े हुए हैं वाईफाई स्टडी 7 मिनट ट्रिक चैनल पे, जो कि पार्ट है अनअकैडमी का। तो गाइज आइए, सबसे पहला फ्रेजल वर्ब जो हम यूज कर सकते हैं दैट इज होल्ड ऑन। होल्ड ऑन का मतलब होता है वेट करना या एक मूवमेंट के लिए रुक जाना, क्षण भर प्रतीक्षा करना या फिर रुकना। होल्ड ऑन, आई विल बी देयर विद यू इन अ मिनट। रुक जाओ, मैं आपके साथ 1 मिनट में आ रही हूँ। या होल्ड ऑन, आई विल बी देयर, रुक जाओ मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी वहां पे। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब इज पास बाय, दैट इज टू हैपन विदाउट इवन बीइंग नोटिस्ड और एक्टेड अपॉन बाय समवन। जब कोई आदमी किसी चीज को अनदेखा कर देता है दैट इज कॉल्ड पास बाय। डू नॉट लेट दिस अपॉर्चुनिटी पास यू बाय। तो इस अपॉर्चुनिटी को नजरअंदाज मत करो, अनदेखा मत करो। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है दैट इज कीप अवे। यूजुअली हम यूज कर सकते हैं इसको। कीप अवे का मतलब होता है स्टे अवे, दूर रहो। कीप अवे फ्रॉम मी, कीप अवे फ्रॉम द एज ऑफ द क्लिप। आई एम नॉट इन द गुड मूड, कीप अवे, दूर रहो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब जो आपके सामने दैट इज लुक आफ्टर। यूजुअली हम यूज करते हैं इसको टू टेक केयर ऑफ समथिंग और समवन, देखभाल करना। द मदर विल लुक आफ्टर द चाइल्ड। माई सन वेंट ऑन वेकेशन सो आई हैड टू लुक आफ्टर हिज डॉग। लुक आफ्टर हिज प्लांट, तो मेरा सन वेकेशन पे चला गया, मुझे उसके डॉग को या उसके प्लांट्स को देखना पड़ेगा। कम ओवर, कम ओवर का मतलब होता है किसी से मिलने आ जाना, किसी के घर आ जाना। तो हम अपने फ्रेंड्स को क्या कह सकते हैं, यू कैन कम ओवर वेन एवर यू वॉन्ट। जब भी आप चाहो तब आप मेरे घर पे आ सकते हो, मुझसे मिलने आ सकते हो। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब गिव अप, ये हम यूजुअली भी यूज करते हैं टू स्टॉप ट्राइंग टू डू समथिंग। किसी चीज से हार मान जाना। जैसे मेरे को मैथ्स नहीं आती तो आई जनरली गिव अप ऑन मैथ्स, मैं जो है क्या कर देती हूँ, गिव अप कर देती हूँ। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आफ्टर 10 मिनट्स ट्राइंग टू गेट द आंसर आई गेव अप। तो यहाँ पे ये पास्ट टेंस में इसलिए हो गया क्योंकि ये सेंटेंस में रिक्वायरमेंट पास्ट टेंस की थी। तो आप अकॉर्डिंगली इसको अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस गेव या गिविंग भी कर सकते हो, तो वर्ब की फॉर्म भी चेंज हो सकती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है आपका कॉल ऑफ। अगेन एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट। कॉल ऑफ का मतलब होता है कैंसिल कर देना, रद्द कर देना। द गेम वॉज कॉल्ड ऑफ बिकॉज ऑफ द रेन। तो गेम को खत्म कर दिया गया, रद्द कर दिया क्योंकि बारिश हो गई थी। लेट डाउन, टू मेक समवन डिसअपॉइंटेड, निराशा कर देना किसी को या निराश कर देना। शी हैज बीन लेट डाउन बैडली इन दी पास्ट, उसको बहुत सारी निराशा देखनी पड़ी, बहुत सारे लोगों ने उसको निराश किया था पास्ट में, पुराने टाइम में। बॉस अराउंड, बॉस अराउंड का मतलब होता है टू गिव ऑर्डर्स, आदेश दे देना, किसी पे अपनी धौंस चलाना। यू कैन नॉट बॉस मी अराउंड जस्ट बिकॉज मॉम इजंट हेयर, तुम मेरे पे हुक्म नहीं चला सकती क्योंकि मम्मी यहाँ पे नहीं है। तो जनरली जब अपने छोटे भाई बहनों पे आप हुक्म चलाते हो तो वो आपको इस तरह का जवाब दे सकते हैं, या आप अपने बड़े भाई बहनों को इस तरह का जवाब दे सकते हो। फॉल बिहाइंड, फेल टू मीट अ कमिटमेंट, किसी वादे को पूरा करने से विफल हो जाना, किसी प्रतिबद्धता को पूरा करने में विफल हो जाना। जैसे हम लोग लोन नहीं दे पा रहे हैं, अपना लोन की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, तो वी आर फॉलोइंग बिहाइंड विद आवर मॉर्टगेज पेमेंट। ठीक है, तो हम लोग अपने लोन की किस्तें नहीं दे पा रहे हैं, वादा नहीं निभा पा रहे हैं, तो हम लोग क्या हो रहे हैं, वी आर फॉलोइंग बिहाइंड। अगेन देखिए स्पीक अप, नॉर्मली हम लोग यूज कर सकते हैं इस फ्रेजल वर्ब को। स्पीक अप का मतलब होता है टू एक्सप्रेस योर ओपिनियन फ्रैंकली एंड ओपनली, किसी चीज पे खुल के अपनी राय देना। टीचर्स आर अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, उन्हें सब पता है, बट दे डू नॉट हैव करेज टू स्पीक अप, वो अपने लिए बोल नहीं पा रहे, खुल के बोल नहीं पा रहे हैं वो। पाइल अप, जनरली क्या होता है, ये बैड सेंस में यूज होता है जब किसी चीज की मात्रा, क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो अगर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करोगे तो प्रॉब्लम्स पाइल अप हो जाएंगी। एक के बाद एक झूठ बोलते जाओगे तो आपकी जो झूठ है वो पाइल अप हो जाएंगे, आपकी समस्याएं पाइल अप हो जाएंगी। तो अगेन आप देखो यहाँ पे पाइल अप लिखा है, यहाँ पे पाइलिंग अप लिखा हुआ है, तो ये आईएनजी फॉर्म में जाएगा बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेंटेंस।
नेक्स्ट इज हैंग अराउंड, किसी के साथ घूमना फिरना, एसोसिएट हो जाना, साथ में होना। ही नेवर हैंग्स अराउंड विद दैट गैंग, वो उनके साथ कभी नहीं रहता है। या आई जनरली हैंग अराउंड विद माई बेस्ट फ्रेंड, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ही घूमने जाती हूँ। डिस्पोज ऑफ, किसी चीज से छुटकारा पा लेना, टू गेट रिड ऑफ समवन और समथिंग। तो न्यूक्लियर वेस्ट से पता नहीं कैसे छुटकारा मिलेगा, मुझे पता नहीं इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिलेगा, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। हाउ आई विल गेट रिड ऑफ, हाउ आई विल गेट रिड ऑफ फ्रॉम दिस प्रॉब्लम। रन आउट, किसी चीज का खत्म हो जाना, किसी चीज का समाप्त हो जाना। अवर फूड इज अबाउट टू रन आउट, तो क्वारंटाइन के फर्स्ट वीक्स में ऐसा हुआ था कि फूड खत्म हो गया था, तो फूड रेन आउट, खत्म हो गया था। टर्न डाउन, रिजेक्ट कर देना, किसी ऑफर को या प्रपोजल को, किसी चीज को अस्वीकार कर देना। जैसे किसी ने किसी को प्रपोज किया, शी टर्न डाउन दी प्रपोजल। हर हिज नॉवल वॉज टर्न डाउन बाय पब्लिशर आफ्टर पब्लिशन, उसको रिजेक्ट करते गए वो लोग, पब्लिशर्स। फिगर आउट, किसी चीज को डिस्कवर करना, खोज लेना। जैसे आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने में लगी हुई हूँ। नेक्स्ट 18 देखिएगा, पैचअप, ये तो सुना ही हुआ होगा ना आपने। टू डील विद अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और टू रिपेयर अ रिलेशनशिप, सुलझा लेना, मामले को सुलझा लेना। तो जैसे आई पैचअप विद माई फ्रेंड, मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ पैचअप कर लिया। दे फाइनली पैच्ड अप देयर डिफरेंसेस, उन्होंने अपने डिफरेंसेस को खत्म कर लिया। मूव ऑन, कुछ नया करना, आगे बढ़ चलना। आई हैव बीन इन दिस जॉब लॉन्ग इनफ, मुझे ये जॉब करते करते बहुत टाइम हो गया है, मैं थक गई हूँ। इट इज टाइम आई मूव ऑन, मुझे अब आगे बढ़ना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए। कम अलॉन्ग इज टू अराइव और टू अपियर, सामने आना, प्रकट होना, पता चलना। व्हेन द राइट जॉब कम अलॉन्ग, अगर इस जॉब के बाद कोई अच्छी जॉब आएगी, आई विल अप्लाई फॉर इट, अगर मेरे सामने कुछ अच्छा आएगा तो आई अप्लाई फॉर इट। कैरी ऑन, किसी चीज को कंटिन्यू करना, जारी रखना। वी चूज टू कैरी ऑन डिस्पाइट दी वेदर, वेदर खराब था बट हमने कोशिश करी हम चीजों को कैरी ऑन कर सकें। तो गाइज आई होप ये सारे फ्रेजल वर्ब आपको समझ में आए होंगे और आप अपनी डेली कॉन्वर्सेशन में इसको यूज भी करोगे। तो इसी तरह की इंटरेस्टिंग चीजें समझने के लिए, जानने के लिए आप मेरे साथ अनअकैडमी पे जुड़ सकते हैं। मेरे नए कोर्सेज भी आने वाले हैं, तो गाइज आपको केवल सर्च करना है आकांक्षा कुमार और मेरे साथ जुड़ जाना है अनअकैडमी पे। एंड डू नॉट फॉरगेट टू डेडिकेट अ हार्ट टू मी अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है। और सब्सक्रिप्शन के लिए, चाहे वो कोई भी सब्सक्रिप्शन हो, एसएससी, बैंक, यूपीएससी, जेई, नीट, आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज kumar10। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दी सेशन एंड सब्सक्राइब दी चैनल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू गाइज एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।